Hello and welcome to Krishna classes. Today we are going to study On the Grasshopper and Cricket written by John Keats. It is a very famous poem और इस कविता में पोएट ने हमें बताया है कि प्रकृति का संगीत कभी समाप्त नहीं होता, भले ही एक्सट्रीमली हॉट वेदर हो या फिर एक्सट्रीम कोल्ड वेदर, लेकिन किसी न किसी रूप में हमें म्यूजिक ऑफ नेचर सुनाई देता ही रहता है. Let's read this very beautiful and musical poem. Let's see the main features of the poem. The poet here celebrates the poetry of earth, the music of nature. और poet का कहना है song of nature never comes to an end. Keats has introduced two little creatures, the grasshopper and the cricket. और अपनी बात को प्रूव करने के लिए Keats ने two insects को introduce किया है इस poem में, grasshopper और cricket. They represent the vitality and joyous mood of nature even in the scorching hot of summer and in bleak and bitter cold of winter. जब बहुत गर्म होता है तब भी ग्रासहॉपर और जब बहुत ठंडा होता है उस समय भी, ऐसे ठंडे मौसम में भी क्रिकेट का सॉन्ग हमें सुनाई पड़ जाता है. दिस पोएम इज ए पेट्रार्कन और इटालियन सोनेट विद द राइम स्कीम ABBA ABBA CDE CDE. और ये सोनेट है, इसका मतलब इसमें 14 लाइन्स हैं जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. फर्स्ट पार्ट ऑक्टेव और सेकंड पार्ट सेस्टेट. फर्स्ट पार्ट 8 लाइन्स का है और सेकंड पार्ट 6 लाइन्स का है. द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, सॉन्ग ऑफ नेचर नेवर कम्स टू एन एंड. पोएट ने इस पोएम में हमें बताया है कि प्रकृति का संगीत कभी भी समाप्त नहीं होता. When all the birds are faint with the hot sun, जब बहुत तेज गर्मी की वजह से, हॉट सन की वजह से सारी बर्ड्स एग्जॉस्टेड हो जाती हैं, दे फील फेंट, वो थक जाती हैं, निढाल सी हो जाती हैं. एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, और जब वो कूलिंग ट्रीज यानी छायादार और ठंडक देने वाले पेड़ों के बीच में जाकर छुप जाती हैं, अ वॉइस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज. हेज का मतलब होता है झाड़ी. ऐसे समय में भी, इतने गर्म और थका देने वाले मौसम में भी एक आवाज सुनाई पड़ती है जाते हुए एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी तक, अबाउट द न्यू माउन मीड. और ये आवाज सुनाई पड़ती है हमें न्यू माउन यानी नए कटे हुए, फ्रेशली कट, मीड मीन्स मीडो, घास के मैदान में. नए कटे हुए, ताजे कटे हुए घास के मैदान में एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी तक मूव करती हुई एक आवाज हमें सुनाई पड़ती है. दैट इज द ग्रास हॉपर्स. और ये आवाज ग्रास हॉपर की है. ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी. He is the front runner in enjoying summer and his delight in it. वो सबसे आगे रहता है समर को एंजॉय करने में और नेचर का सॉन्ग सुनाने में. He has never done with his delights. उसका एंजॉयमेंट कभी भी समाप्त नहीं होता. He has never done with his delights मतलब he never stops enjoying summer. For when tired out with fun, he rests at ease beneath some pleasant weed. जब वो फन करते हुए, सिंगिंग और जंपिंग करते हुए थक जाता है, he rests at ease, उस समय वो आराम करता है. ease means comfort. तब वो आराम से बैठता है, beneath नीचे, some pleasant weed, किसी अच्छी सी weed यानी घास के नीचे. जब वो गाते हुए और एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी पर जाते हुए थक जाता है, तब वो किसी अच्छी सी घास के, प्यारी सी, प्लेजेंट सी घास के नीचे बैठ करके आराम करता है. एंड ऑफ कोर्स द पोएट प्रूव्स दैट द सॉन्ग ऑफ नेचर नेवर कम्स टू एन एंड. द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर. सीजिंग मीन्स स्टॉपिंग. सॉन्ग ऑफ नेचर नेवर कम्स टू एन एंड. प्रकृति का गीत कभी भी समाप्त नहीं होता. ऑन अ लोन विंटर इवनिंग. लोन मीन्स लोनली. लोनली विंटर इवनिंग को, जाड़े की सुनसान शाम को, when the frost has wrought a silence. Frost means ice. When due to ice, there is silence all around. Wrought means created. जब आइस की वजह से, बर्फ की वजह से चारों तरफ साइलेंस है, चारों तरफ सन्नाटा छा गया है. From the stove there shrills the cricket's song. स्टोव के पास से श्रिल आवाज में क्रिकेट का सॉन्ग सुनाई पड़ता है. एंड क्रिकेट्स सॉन्ग इज वेरी श्रिल, वेरी शार्प, कानों को भेद देने वाली आवाज में होता है. इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर. और ये सॉन्ग धीरे धीरे तेज और तेज होता जाता है. क्रिकेट भी बाहर नहीं है, वो भी गर्मी जहां पर है स्टोव के पास, वहां आ गया है और धीरे धीरे उसका गाना
तेज और तेज हो जाता है। एंड सीम्स टू वन इन ड्राउजीनेस हाफ लॉस्ट, और कोई जो स्टोव के पास गर्मी की वजह से नींद में खो गया है, ड्राउजीनेस मीन्स स्लीपीनेस, जो हाफ लॉस्ट हुआ है, आधा सो गया है, ऐसे किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है द ग्रास हॉपर्स अमंग सम ग्रासी हिल्स, कि वो क्रिकेट का सॉन्ग नहीं सुन रहा है, वो ग्रास हॉपर का सॉन्ग सुन रहा है, और स्प्रिंग का सीजन आ गया है और वो ग्रासी हिल्स में कहीं पर, घास लगी हुई पहाड़ियों पर कहीं पर ग्रास हॉपर का सॉन्ग सुन रहा है। पोएट ये कहना चाह रहा है कि जब थोड़ा गर्मी महसूस होती है तो लोग भयंकर जाड़े में भी गर्मी के मौसम को याद करना चाहते हैं, और वो ऐसा करने के लिए झिंगुर के सॉन्ग को ग्रास हॉपर का सॉन्ग मान बैठते हैं, क्योंकि वो कुछ हद तक तो सो ही गए हैं गर्मी की वजह से, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो क्रिकेट का सॉन्ग नहीं सुन रहे बल्कि वो ग्रास हॉपर का सॉन्ग सुन रहे हैं। एंड पोएट इज एबल टू प्रूव बाय द एग्जाम्पल ऑफ ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट दैट द सॉन्ग ऑफ नेचर नेवर कम्स टू एन एंड। Dear students, I hope you found this video useful. In case you are new to my channel, please do subscribe and also press the bell icon so as to get notifications for future uploads. Many thanks for watching.